भिंड जिला अस्पताल का मेन मुख्य गेट अब व्यवस्थाओं के साये में निरंतर कई माह से जूझ रहा है, जिसको लेकर ना ही तो जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित गया है और ना ही जिले के यातायात प्रभारी के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और ना ही भिंड के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जिला अस्पताल परिसर के बाहर ही बिक्री कर रहे हैं हाथ के वो ठेले जो कि दूषित नाश्ते को भी बेच रहे हैं। साथ ही जिला अस्पताल परिसर के बाहर टमटम चालकों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यहां जाम के हालात निर्मित रहते हैं, जिसको लेकर किसी भी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है। जबकि जिला अस्पताल निरंतर इस समस्या से कई सालों से जूझता चला आ रहा है। पहले तो यहां जिला अस्पताल प्रबंधक के माध्यम से पार्कों के निर्माण कार्य कराए गए, जिससे कि बाहर किसी भी प्रकार से वाहनों का एकत्रित होना ना हो। साथ ही हाथ के ठेलों का भी इस एरिया से हटाकर पलायन कराया गया था, लेकिन अब पुनः वही स्थिति फिर से होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे ज्यादा रस के हालात जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर रहते हैं। यहां आवागमन में एम्बुलेंस और आवागमन में मरीजों को आने में सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा जद्दोजहद जिला अस्पताल परिसर के मेन मुख्य गेट से ही करना पड़ती है। उसके बाद ही जिला अस्पताल परिसर के अंदर बने हुए कई एकल खिड़कियां, जिन खिड़कियों में वृद्ध और महिलाओं के लिए अलग से पर्चे बनाने की सुविधाएं भी मुहैया हैं। साथ ही यहाँ दिव्यांग लोगों के लिए भी एक अलग से काउंटर लगाया जाता है और ऐसे मरीज जो कि जिला अस्पताल परिसर के अंदर ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए 10 रुपये काउंटर का एक अलग से ही पर्चे बनाने का काउंटर भी बनाया गया है। जिला अस्पताल के अंदर निरंतर कई लोग सुविधा लेने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन असुविधाओं का सामना जब अस्पताल के मेन मुख्य गेट से ही लोगों को करना पड़े तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिकों की ओर भागने लगता है, जिससे कि असुविधाओं का सामना निरंतर करने के बाद ही वो प्राइवेट क्लिनिक की शरण में पहुंच जाते हैं। बात करें तो जिला अस्पताल के अंदर कई सुविधाएं ऐसी हैं जो कि यहाँ के नागरिक अक्सर उन सुविधाओं का लाभ ही नहीं ले पाते। जैसे कि भिंड शहर के अंदर जिला अस्पताल परिसर के अंदर कई प्रकार से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ जिला अस्पताल के अंदर पुलिस की सक्रिय व्यवस्था भी है, जहां अगर जिला अस्पताल के अंदर इलाज कराने के लिए ग्रामीण लोगों का आवागमन होता है तो उस आवागमन में अगर ग्रामीण कहीं किसी भी प्रकार से भूल चूक होती है तो वो जिला अस्पताल के ही पास में बनी हुई चौकी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिला अस्पताल में एक पूछताछ काउंटर भी बनाया गया है। उस पूछताछ काउंटर पर भी जाकर जिला अस्पताल से संबंधित किसी भी परेशानी के बारे में या किसी भी जानकारी के बारे में सम्मिलित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही जिला अस्पताल परिसर के अंदर वृद्ध अवस्था के लिए एक अलग से काउंटर बनाया गया है, जहां वृद्ध परिवार के लोगों को अलग से ही काउंटर पर दवा भी उपलब्ध होती है। साथ ही वहां पर उनका बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच भी निःशुल्क की जाती है। साथ ही जिला अस्पताल परिसर के अंदर बच्चों को वायरल फीवर की बीमारी सर्वाधिक ग्रसित होती हुई देखी जाती है, जिसके लिए जिला अस्पताल परिसर सक्रिय देखा जाता है। जिला अस्पताल परिसर के अंदर निरंतर डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर प्रशांत पाठक, डॉक्टर TN सोनी, डॉक्टर सतीश शर्मा के माध्यम से विशेष बच्चों की देखभाल की जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ के नाम से ये पहचाने जाते हैं और शिशु रोगों की विशेष खास प्राथमिकता इन्हीं डॉक्टरों के माध्यम से देखी जाती है। आखिर क्यों नहीं लेते हम जिला अस्पताल के डॉक्टरों का लाभ, और उसके लिए हमें सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचना अति आवश्यक है। जिला अस्पताल परिसर के अंदर संपूर्ण तरीके से सुविधाएं, फिर भी आखिर नागरिक इन सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि समाज के अंदर आलोचक खबरों से प्रकाशित होने के बाद ही जिला अस्पताल के अंदर का रूटीन सबसे ज़्यादा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल के अंदर निरंतर जिला कलेक्टर के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। साथ ही सिविल सर्जन के माध्यम से जिला अस्पताल परिसर के अंदर और भी अन्य सुविधाओं को अच्छा करने के लिए संपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन जिला अस्पताल के मेन मुख्य गेट पर जो सबसे ज़्यादा रस की एरिया का आवागमन होता है, उस रस एरिया की वजह से लोगों का मानसिक स्थिति भी चिड़चिड़ेपन की हो जाती है और जिला अस्पताल के अंदर कई प्रकार की अब परेशानियों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के अंदर अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल की कई सुविधाएं ऐसी हैं जिन सुविधाओं का लाभ लोग अक्सर नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि जिला अस्पताल परिसर के अंदर बच्चों का इलाज और 1 से लेकर 50 साल और 50 साल से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति का इलाज भी निःशुल्क होता है।
जिसमें अस्पताल प्रबंधक के माध्यम से संपूर्ण तरीके से जिम्मेदारी पूर्ण की जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड की भी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं, सीटी स्कैन की भी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। फिर भी आखिर जिला अस्पताल की तरफ ध्यान आकर्षित लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विशेष बच्चों का वायरल फीवर और बच्चों की बढ़ती हुई बीमारी, अगर निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगाना है तो हमें बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। और क्या बच्चों पर हम विशेष ध्यान कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को बीमारी ग्रसित होने से बचा रहे हैं? इसके विषय पर खास एक चर्चा हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत पाठक से हुई है। तो क्या कहा है डॉक्टर प्रशांत पाठक ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। बेंच का ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। बच्चों का वायरल फीवर काफ़ी अधिक चल रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वायरल फीवर से। वायरल फीवर से कितनी अधिक परेशानियां रहती हैं बच्चों को और क्या अधिक प्रभावित होते हैं बच्चे? आजकल सर्दी खांसी जुकाम फैला हुआ है ना, घर में किसी को सर्दी खांसी है तो बच्चों को उनसे दूर रखना है, आइसोलेशन में रखना है। सिंपल सर्दी खांसी भी हो सकता है, कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह हुए तो निमोनिया भी बन जाता है, तो उसका ध्यान रखना है ना। और थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ रहा है तो अपन पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। और यदि कुछ ज़्यादा दिक्कत लगती है तो पास में अस्पताल में या पास में कोई चिकित्सक हो तो उसको दिखाना है, बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाना है। विशेष जिला अस्पताल के अंदर अभी बच्चों का आगमन हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा कैसे बच्चे आ रहे हैं? दो तरह के आ रहे हैं, एक तो सिंपल फीवर भी चल रहा है और सर्दी खांसी जुकाम के ज़्यादा आ रहे हैं। जो वायरल फीवर चल रहा है उसके ज़्यादा है। इसके अलावा उल्टी दस्त के भी बच्चे आ रहे हैं। उल्टी दस्त के बचाव के लिए बाहर की चीज़ें नहीं देना है, घर का ताज़ी बना हुआ देना है, हाथ धो के देना है, इस तरह से परहेज करना है, बचाव करके चलना है। विशेष कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं, हाँ, पढ़ाई के दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाती है, किस प्रकार की सहूलियत रखना चाहिए? जैसे सुबह के टाइम जाते हैं तो बच्चे वगैरह नाश्ते वगैरह करके जाए हैं ना, स्कूल का पानी वगैरह तो फिल्टर का पानी पिए, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है और बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे पालकों से, आप परिवार के लोगों से बच्चों की देखभाल के लिए? हाँ, तो वही बचाव के लिए बाहर की चीज़ें ना दें, पानी उबाल के ठंडा करके देना है या फिल्टर का देना है, घर के ताज़ी बनी हुई चीज़ें देना है। और जैसे बड़े बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं तो जो वायरल फीवर चल रहा है सांस के द्वारा कीटाणु फैलते हैं तो मास्क वगैरह लगा के जाएं बच्चे। अच्छा, ऐसे वायरल फीवर में सर झटके भी आते हैं? झटके कई बार इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच जाता है तो मेनिंजाइटिस, इंकेफेलाइटिस वगैरह ये हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, झटके वगैरह आते हैं, तत्काल हॉस्पिटल में आके दिखाना है, चिकित्सक को दिखाना है। की भी शिकायत कहीं ना कहीं हो जाती है? जैसे दिमाग में इन्फेक्शन आ रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है, पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है। यानी कि वायरल फीवर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हाँ, कई बार से कॉम्प्लिकेशन भी सिंपल, अधिकांशतः तो सिंपल फीवर रहता है, सिंपल वायरल चल रहा है जो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, या सिंपल एंटी एलर्जिक पैरासीटामोल वगैरह सिरप देके सेल्फ लिमिटिंग रहता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, 1-2 दिन में यदि ठीक नहीं हुआ तो संबंधित चिकित्सक को दिखाना है, पास में कोई चिकित्सक हो तो उसको या अस्पताल में दिखाना है। एक जिला अस्पताल के अंदर कोई पीड़ित मरीज भी आता है, काफ़ी अधिक परेशान मरीज आते हैं, एम्बुलेंस भी आती है और बाहर जो रस एरिया बना रहता है जिला अस्पताल के गेट पर, इससे आप लोगों को सर्वाधिक परेशानियाँ होती हैं? हाँ, परेशानी होती है, हमारे साथ में मरीजों की परेशानी आ रही है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो इसको लेकर कोई ट्रैफिक प्रभारी के माध्यम से कोई अपील की गई है आप लोगों की तरफ? उसके लिए सिविल सर्जन सबको बताएंगे तो वो कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।